तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिकल एजुकेशन की इस न्यू सीरीज को दोस्तों, जहां पे आज हम लोग कवर अप करने वाले हैं क्लास 11 के अकॉर्डिंग फिजिकल एजुकेशन को, वो भी न्यू सिलेबस 2027 के अकॉर्डिंग। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग कवर अप करने वाले हैं यूनिट नंबर 1, जिसका नाम है चेंजिंग ट्रेंड एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन। पहला चैप्टर है, ईमानदारी से पढ़ेंगे और एक एक चीज को अच्छे से समझेंगे। मैं जानता हूं स्कूल में तुम लोग प्रताड़ित हो चुके होंगे, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा और तुम्हारा दिमाग का फ्यूज उड़ गया होगा। मेरे एंड से पूरी कोशिश रहेगी कि एकदम मजेदार वे में आप लोग को एक एक टॉपिक को ईमानदारी से समझा दूं, सो दैट आप लोग स्कूल के एग्जामिनेशन के लिए रेडी हो जाओ। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि क्लास 11 के साथ साथ क्लास 12 में भी मैं आप लोग का साथ देने वाला हूं। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि भैया जो भी चीज आप पढ़ाने वाले हो, क्या सारी चीजें सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगी? जी हाँ, ये सभी चीजें जो मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं, ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग होने वाली है। अब सबसे पहला और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर के अंदर आता है कि आखिर क्या कॉन्सेप्ट, एम और ऑब्जेक्टिव होता है फिजिकल एजुकेशन का। समझ में आया? मतलब देखो कई बार एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है कि बताओ एम क्या है फिजिकल एजुकेशन का, ऑब्जेक्टिव क्या है फिजिकल एजुकेशन का। एक बेसिक डिफरेंस याद रखना, एम होता है कि फाइनल गोल क्या है फिजिकल एजुकेशन का, और ऑब्जेक्टिव क्या है उस फाइनल गोल को अचीव करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स आप लोग कर रहे हो। कंफ्यूजन क्लियर? अदरवाइज कई लोग एम में ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में एम लिख के आ जाते हैं। अब चलो इंट्रोडक्शन पोर्शन से शुरुआत करते हैं कि आखिर ये जो सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन है, इसका मतलब क्या है। तो फिजिकल एजुकेशन दोस्तों वो एजुकेशन होती है जिसमें आप लोग फिजिकल एक्टिविटीज की हेल्प के मदद से, किसके मदद से? फिजिकल एक्टिविटीज की हेल्प की मदद से आप लोग अपनी बॉडी के अंदर ओवरऑल डेवलपमेंट कर पाते हो। अब ये ओवरऑल डेवलपमेंट क्या होता है? फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, ये सब कुछ कर पाते हो विद द हेल्प ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज। और ऐसे एजुकेशन को कहते हैं दोस्तों फिजिकल एजुकेशन। आई होप क्लियर है। मतलब फिजिकल एजुकेशन आप लोग को फिजिकली फिट बनाने की तरफ आगे बढ़ाता है, मेंटली आप लोग को शार्प करता है, सोसाइटी में कैसे बिहेव करना उसके बारे में समझाता है, और कैसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखना चाहिए, चाहे वो स्ट्रेस हो, फियर हो, एंगर हो, इन सब को कंट्रोल करना सिखाता है। मेरे ख्याल से यहां तक क्लियर है। अब आप कहोगे भैया ये जो फिजिकल एजुकेशन है जो आज के टाइम में हम लोग सुन रहे हैं, क्या पहले ऐसा कुछ था? जी हाँ, एंशिएंट टाइम से फिजिकल एजुकेशन यूज होते हुए आया है, बट उस टाइम पे हम लोग इसको जानते थे फिजिकल फिटनेस के नाम से। तो ये चीज मालूम होना चाहिए। इसका फाउंडेशन किसने रखा? फिजिकल एजुकेशन का ग्रीस ने रखा है। अब ये सब चीजें क्या इंपॉर्टेंट है? आंसर राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि पी में आप लोग ज्यादा लिख कर आना है आपको और अच्छा लिख कर आना है। उसके लिए आप लोग को नॉलेज होना जरूरी है। तो पॉइंट्स बनाने के लिए सब चीज आपके काम आ जाएगी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि फिजिकल एजुकेशन का एम क्या है। तो दोस्तों फिजिकल एजुकेशन का मेन एम होता है कि आप लोग की बॉडी के अंदर ओवरऑल डेवलपमेंट हो, या आप चाहो तो एक वर्डिंग लिख सकते हो, होलिस्टिक डेवलपमेंट आप लोग की बॉडी के अंदर होता है। मतलब कंप्लीट डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट। एम क्या है? फाइनल गोल क्या है दोस्तों? ओवरऑल डेवलपमेंट। याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना। अब एक और चीज आप चाहो तो कोट कर सकते हो कि नेशनल प्लानिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन के अकॉर्डिंग फिजिकल एजुकेशन का जो एम है दोस्तों वो क्या है कि हर एक बच्चा, हर एक पर्सन फिजिकली, मेंटली, सोशली, इमोशनली फिट हो सके, उसके अंदर सभी सोशल क्वालिटीज आए जिससे कि वो एक गुड सिटीजन बन पाए और अपनी जिंदगी को हैप्पीली जी पाए। ये इसका मेन एम होता है। समझ में आया? जैसे मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एम होता है दोस्तों फाइनल गोल क्या है? फाइनल गोल क्या है? ओवरऑल डेवलपमेंट। लेकिन उस डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनके स्टेप्स, लाइक फिजिकल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट। ये सभी डेवलपमेंट आप लोग को मालूम होने चाहिए। ये सभी के सभी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं फिजिकल एजुकेशन के। आप बोलोगे एग्जाम में कितने लिखना है? आप 4 या 5 लिख सकते हो दोस्तों, बट उसके अलावा भी मैं और ढेर सारे आप लोग को समझा दे रहा हूं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, कि गलती से अगर बड़ा क्वेश्चन आ गया, ज्यादा नंबर का आ गया, तो एटलीस्ट आप लोग लिख पाओ चीजें। जैसे सबसे पहला जो आप लोग को डेवलपमेंट देखने को मिलेगा वो मिलेगा आप लोग को नर्व्स और मसल्स के बीच में, क्योंकि इनका प्रॉपर कोऑर्डिनेशन हो पाता है दोस्तों। अगर इनका सही कोऑर्डिनेशन होगा तो आप एक्यूरेसी के साथ खेलोगे। जो आप लोग स्पोर्ट्स की फील्ड में मूवमेंट करोगे दोस्तों वो स्मूथ वे में होंगे। इसके अलावा दोस्तों आप लोग की बॉडी के अंदर फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट भी होते हैं। इसका मतलब ये कि फिजिकल एजुकेशन की मदद से फिजिकल फिटनेस, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सभी चीजें अचीव होती है, इंक्लूडिंग आपका माइंड भी शार्प हो जाता है। इन सब के अलावा दोस्तों फिजिकल एजुकेशन की मदद से आप लोग डिफरेंट टाइप की डिसीजेस से बच के रह सकते हो, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। फिजिकल एजुकेशन आप लोग को इमोशनल डेवलपमेंट कराने का काम करता है कि आप लोग के जो इमोशंस आउटबर्स्ट हो जाते हैं, कभी भी आप गुस्सा हो जा रहे हो, कभी भी आप रोने लग रहे हो, उन इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है उसको भी ये सिखाता है। साथ में दोस्तों फिजिकल एजुकेशन की मदद से मोरल और कैरेक्टर डेवलपमेंट भी आप लोग के अंदर होता है। मतलब आप लोग सीखते हो डिसिप्लिन, ऑनेस्टी और एक प्रॉपर स्पोर्ट्समैनशिप की क्वालिटी आप लोग के अंदर डेवलप होती है। मैं ये कह सकता हूं कि एक अच्छे सिटीजन आप बन पाते हो। आध्यात्मिक बातें हो रही है, लेकिन अब क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा।
इसके अलावा दोस्तों पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी आप लोग के अंदर होगा, आप लोग का कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर आएगी ड्यू टू फिजिकल एजुकेशन की वजह से। इसके अलावा सोशल डेवलपमेंट भी होता है दोस्तों, कैसे टीम में काम करना है, कैसे दूसरों की रिस्पेक्ट करना है, कैसे दूसरों के साथ सोशल होना है, ये सब भी फिजिकल एजुकेशन सिखाता है। समझ रहे हो ना? इसलिए फिजिकल एजुकेशन सीखो और एक अच्छी रिलेशनशिप में आप लोग मतलब कदम रखो। भाई मेरे रिलेशनशिप में तो ब्रेकअप। ठीक है, नमस्कार, आगे बढ़ते हैं। तो इसके अलावा दोस्तों याद रखिएगा, फिजिकल एजुकेशन की मदद से आप लोग हेल्दी एक्टिविटीज करते हो जिसके थ्रू आप लोग बैड हैबिट से दूर रहते हो। फिजिकल एजुकेशन आप लोग को इक्वालिटी के बारे में समझाता है दोस्तों कि हर इंसान बराबर है, सबकी रिस्पेक्ट करना है और एक इंक्लूजन एनवायरनमेंट बनाना है जहां पे सब लोग एक साथ एकजुट होकर बिना लड़ाई झगड़े के रह सके, खेल सके, कूद सके। मतलब समझ गए ना? इसके अलावा दोस्तों फिजिकल एजुकेशन की मदद से इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस भी आती है। अगर आप बड़े स्पोर्ट्स पर्सन बन गए तो पैसे शैसे कमाओगे, शान शौकत होगी और फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट बन पाओगे। तो ये सभी के सभी आप लोग के इंपॉर्टेंस हो गए। एग्जाम में अगर आप लोग को पूछा जाता है तो कौन कौन सा आप लोग कोड कर सकते हो, तो फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, एटलीस्ट इतनों को तो कर देना, आप लोग को अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अब आप कह रहे हो कि भैया फिजिकल एजुकेशन की क्या एक ही डेफिनेशन है? जो मैंने आप लोग को बताया ना, आप उसको एग्जैक्ट एग्जाम में लिखकर आ जाओगे, पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन अलग अलग राइटर ने अपने अपने अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप से डेफिनेशंस और भी बताए। तो आप अगर बुक्स ओपन करोगे तो उसके अंदर से डिफरेंट टाइप की डेफिनेशंस मिलती है। अगर आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो ये डिफरेंट टाइप की डेफिनेशंस आप लोग को देखने को मिल रही है। इन सभी डेफिनेशन के अंदर भी आपको यही बताया जा रहा है कि फिजिकल एजुकेशन वो एजुकेशन है जिसके थ्रू आप लोग अपनी बॉडी के अंदर ओवरऑल डेवलपमेंट कर पाते हो। बस अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग को यहाँ पे समझाया गया है कि फिजिकल एजुकेशन इंटीग्रल पार्ट है टोटल एजुकेशन प्रोसेस का। इसके थ्रू आप लोग ह्यूमन परफॉर्मेंस को नेक्स्ट लेवल पे लेकर जा पाते हो फिजिकल एक्टिविटीज के थ्रू। तो ये सारी चीजें लिखी हुई है, अगर आप चाहो तो एक बार पॉज करके इसको पढ़ लो। लेकिन भैया मुझे ना ये फलाने चार्ल्स भैया के अकॉर्डिंग डेफिनेशन याद नहीं रही तो क्या नंबर कटेंगे? नहीं भाई, आप ये वाली जो डेफिनेशन है ना, इसको भी फ्रेम करके आ जाओगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, टेंशन नहीं लेना। भैया यही तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है, क्योंकि मेरे स्कूल की किताब के अंदर कुछ और लिखा है, मेरे दोस्त के पास जो बुक है उसके अंदर कुछ और लिखा है। कंफ्यूजन का शिकार हो चुके हो तुम लोग, क्योंकि मोटी मोटी फिजिकल एजुकेशन के तुम लोगों ने बुक ले लिए होंगे और तुम्हारा दिमाग घूम चुका होगा कि पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। याद रखना दोस्तों, उन सभी बुक के अंदर एक्स्ट्रा चीजें आप लोग को मिल जाएगी जो सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है काम की। और उन बुक्स के अंदर आप लोग को ना मिलते हैं क्वेश्चंस, ना मिलते हैं प्रीवियस ईयर के पेपर के किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो वो सभी टेंशन को दूर करने के लिए मैंने लेकर आ गया मेरे खुद की फिजिकल एजुकेशन की क्लास 11 की बुक दोस्तों, जिसके अंदर हर एक चैप्टर आप लोग को बहुत ही प्यारे तरीके से कवर अप है। इसके अंदर आप लोग को चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर्स भी मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हर एक चैप्टर के अंदर के कौन से टॉपिक में से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो सब कुछ आप लोग को मेरे इस बुक के अंदर मिल जाएंगे। माइंड मैप्स, प्रॉपर नोट्स, लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप के सभी क्वेश्चन, चाहे एमसीक्यू, असर्शन, रीजनिंग, केस स्टडी, कंप्लीट कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन, सब कुछ आप लोग को इसके अंदर मिल रहा है, इंक्लूडिंग सैंपल पेपर के साथ। तो आपके स्कूल के टीचर कितने भी शार्प दिमाग के क्यों ना, मैंने जितने क्वेश्चंस आप लोग के लिए फ्रेम करके दे दिया हूं, इससे बाहर आपका स्कूल का टीचर पूछ ही नहीं पाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट बुक के साथ ही अपनी फिजिकल एजुकेशन की प्रिपरेशन करें। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, उसके बाद मेरी बुक के साथ रिवीजन करें और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, जिससे फिजिकल एजुकेशन में 100 मार्क्स लेकर आना आसान हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में डिस्काउंट लिंक मिल जाएगी मेरे इस बुक की, Amazon के थ्रू आज ही ऑर्डर करो, 1 से 2 दिन के अंदर आपके घर बुक आ जाएगी और धमाकेदार वे में आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर पाओगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है दोस्तों, जल्दी जाइए और ऑर्डर करिए। अब चलिए बात कर लेते हैं दोस्तों कि आखिर सिग्निफिकेंस क्या होते हैं फिजिकल एजुकेशन के। सिग्निफिकेंस मतलब एक किस्म से कि इससे क्या बेनिफिट मिल रहा है आप लोग को, क्यों रेलेवेंट है फिजिकल एजुकेशन। तो याद रखना, फिजिकल एजुकेशन की वजह से आप लोग की जो बॉडी है उसके अंदर फिजिकल डेवलपमेंट होता है दोस्तों। हर एक स्टूडेंट, हर एक पर्सन स्ट्रॉन्गर और हेल्थियर लाइफस्टाइल जी सकता है। आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, स्टैमिना जो आज के टाइम में कम हो चुका है जेनजीज के अंदर, वो बढ़ जाएगा दोस्तों। और साथ ही साथ ओवरऑल बॉडी की फिटनेस लेवल भी बढ़ेगी। काम तो स्टैमिना ही आता है मेरे भाई, जॉ लाइन निकाल के कुछ नहीं होने वाला। इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन के दम पे आप लोग सेल्फ डिसिप्लिन क्रिएट कर सकते हो अपने अंदर, जिससे आप लोग अच्छी हैबिट्स फॉलो करोगे लाइफ में और बुरी चीजों से सेल्फ कंट्रोल करना जानोगे। फिजिकल एजुकेशन आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ एस्टीम डेवलप करने का काम करता है। आपको देता है कंफर्ट लाइफ, जिंदगी में सिखाता है न्यू स्किल्स, जिसके थ्रू आप लोग की परफॉर्मेंस लेवल और ज्यादा बेटर हो पाती है। अगर आप अच्छे से खेलोगे, अच्छा परफॉर्म करोगे, तो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूं दोस्तों, आप लोग के अंदर अपने लिए मतलब खुद के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट भी डेवलप होगी। साथ में दोस्तों फिजिकल एजुकेशन के दम पे स्ट्रेस रिड्यूस भी होता है दोस्तों। कैसे? अरे भाई सीधी बात है, आपका हो चुका है ब्रेकअप, आप टेंशन में बैठे हो घर पे, आपके दोस्त ने फोन लगाया, बोला कि भाई यार छोड़ दे उसको यार। वैसे तो उसने छोड़ चुकी है, वो बात अलग, मतलब कि लाइक
उसको दिमाग से हटा और आप रो रहे हो मैं नहीं हटा पा रहा हूं, तो फिर तुम्हारा दोस्त बोलेगा कि चलो पिकल बॉल खेलते हैं। पिकल बॉल खेलते हैं, अरे मतलब वो पिकल बॉल नहीं, क्रिकेट खेलते हैं। अब जब क्रिकेट खेलकर वापस आओगे तो आपका जो माइंड है वो रिफ्रेश हो जाएगा, जितना स्ट्रेस था, एंजाइटी था, वो सब कुछ रिड्यूस हो जाएगा और आप लोग की लाइफ रिलैक्स्ड, हैप्पी और इमोशनली आप लोग स्ट्रांग हो जाओगे। तो याद रखना, फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, चाहे स्पोर्ट्स के फील्ड में हो, जिम, योगा, कुछ भी आप कर रहे हो, ये सभी आप लोग को हेल्प करते हैं आपके स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए दोस्तों। तो याद रखना ये सारे पॉइंट्स। तो आई होप यहां तक ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, वो है करंट ट्रेंड क्या है फिजिकल एजुकेशन का। तो थोड़ा सा ना इसमें आप लोग को समझाने की कोशिश करूंगा फिजिकल एजुकेशन के बारे में। थोड़ा सा पीछे जाते हैं, चलिए। जैसे फिजिकल एजुकेशन आज आप लोग वर्ड सुनते हो दोस्तों, आज के टाइम में हम लोग फिजिकल एजुकेशन के बारे में जान रहे हैं आफ्टर 1920s के बाद। इससे पहले इसे किस नाम से जाना जाता था? इसे हम लोग समझते थे फिजिकल ट्रेनिंग के नाम से। उससे पहले हम लोग जानते थे फिजिकल कल्चर के नाम से। उससे पहले हम लोग उसको हाइजीन के नाम से जानते थे। उससे पहले जिम्नास्टिक के नाम से। और उससे पहले कैसे जानते थे वो हमें भी नहीं मालूम। मतलब इतना ही है कि फिजिकल एजुकेशन का जो इवोल्यूशन है वो जिम्नास्टिक से लेकर हाइजीन से, फिर फिजिकल कल्चर से लेकर फिजिकल ट्रेनिंग तक के गया। और उसके बाद आज के टाइम पे हम लोग इसको फिजिकल एजुकेशन के नाम से जानते हैं, जो आपकी एक्टिव और हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिजिकल एजुकेशन को हम लोग मूवमेंट एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। तो कई बार ना एग्जामिनेशन में पूछ लेता है, नहीं भी पूछा तो आंसर राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, याद रख लेना। तो आई होप आप लोग को क्लियर हुआ। ऐसा नहीं है कि फिजिकल एजुकेशन सिर्फ आज के टाइम पे, अलग अलग एरा में, अलग अलग टाइमलाइन में हम लोग इसको डिफरेंट नेम से जाना करते थे, अलग अलग रूप रंग में, लेकिन है तो वो फिजिकल एजुकेशन। और आपने साड़ी क्यों पहनी है? अब दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा ये आप लोग के लिए क्रूशियल हो जाता है, क्योंकि बुक्स जब आप लोग पढ़ते होंगे तो उसमें कंफ्यूजन होता है। मैं एकदम इजीएस्ट वे में आप लोग को समझाऊंगा कि कैसे डेवलपमेंट हुआ है फिजिकल एजुकेशन का इंडिया के अंदर। तो एक एक टाइमलाइन को प्रॉपर वे में समझेंगे। लास्ट ईयर के वीडियो के कंपैरिजन में इस साल के वीडियो लेक्चर में ये चीज और ज्यादा सिंप्लीफाई वे में आप लोग को मैंने लेकर आया हूं। जैसे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, 1948 में, मतलब देखो इंडिपेंडेंस के बाद से फिजिकल एजुकेशन हमारे देश के अंदर कैसे इवॉल्व हुआ, इसके बारे में हम लोग जान रहे हैं। तो चलिए प्रॉपर टाइमलाइन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। 1948 में दोस्तों याद रखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेंट्रल फिजिकल एजुकेशन की एक कमेटी बनाई। इनकी रिकमेंडेशन के थ्रू दोस्तों हमारे देश भर में फिजिकल एजुकेशन के इंस्टीट्यूट बनाए गए, जिससे कि स्पोर्ट्स की फील्ड में इंप्रूवमेंट लोग कर सके। इस इंस्टीट्यूट के दम पे हमारे देश के अंदर स्पोर्ट्स का जो स्टैंडर्ड है उसको इंप्रूव कर सके, इसका ये एम था दोस्तों। इसके बाद 1950 के अंदर सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन को लेकर आया गया दोस्तों। इसका एम था फिजिकल एजुकेशन रिगार्डिंग मैटर्स को गवर्नमेंट तक के एडवाइस देना कि हमें ये चीज करनी चाहिए, नए फील्ड ट्रैक्स बनाना चाहिए, इस स्पोर्ट्स में इतना खर्चा करना चाहिए, सारी चीजों के बारे में ये समझाया करते थे। और इनका ये रिकमेंडेशन भी था कि फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट को कंपलसरी सब्जेक्ट बना दिया जाए स्कूल्स के अंदर। 1951 में होता है दोस्तों फर्स्ट एशियन गेम, जो कि इंडिया में न्यू दिल्ली में खेला जाता है। जैसे ये खेला गया दोस्तों, तो हमारे देश के जितने भी यूथ थे उस टाइम पे, वो इंस्पायर हुए होंगे कि यार इतने हाई लेवल का स्पोर्टिंग इवेंट हो रहा है, काश मैं भी यार इस लेवल के लिए प्रिपेयर होऊंगा, जिससे कि मैं भी किसी टाइम पे वहां पे जाके खेल पाऊंगा। दोस्तों इसके बाद आता है 1954, यहां पे ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ स्पोर्ट्स को लेकर आया गया दोस्तों, जिसका काम था गवर्नमेंट और नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के बीच में एक लिंक बनाकर रखना। और साथ ही साथ दोस्तों इसी दौरान स्टेट और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स काउंसिल को भी लेकर आया गया। 1956 में नेशनल प्लान ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन को प्रिपेयर किया गया था दोस्तों। इसका एम ये था कि हमारे देश के जितने भी इंडिजीनियस गेम्स है उसको प्रमोट किया जा सके और फिजिकल एक्टिविटीज को भी प्रमोट किया जा सके। इंडिजीनियस गेम्स मतलब जैसे इंडिया के कबड्डी, मलखम, खो खो जैसे गेम्स है, इनको भी आगे हम लोग को प्रमोट करना है, ये इसका एम था। आगे बात करते हैं दोस्तों, याद रखना 1957 में लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जिसको ग्वालियर में बनाया गया दोस्तों, ये पहला इंडिया का कॉलेज है जो कि फिजिकल एजुकेशन के लिए है स्पेशली। 1958 में दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट को लेकर आया। इसका काम था इंडिया में फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स को प्रमोट करना। 1961 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स को स्टैब्लिश किया गया दोस्तों पटियाला में। ये स्पेशल इंस्टीट्यूट है दोस्तों कोच के लिए। अब एथलीट तो है, उनको ट्रेन करने के लिए कोचेस भी चाहिए ना, तो उन कोचेस की ट्रेनिंग दोस्तों यहाँ पे होती है। 1965 में दोस्तों आया था नेशनल फिटनेस कॉर्प्स। इसका एम था दोस्तों इंडिया के यूथ को फिजिकली फिट और स्ट्रॉन्ग बनाना। 1970 to 71 के अंदर रूरल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट स्कीम को लेकर आया गया था दोस्तों हमारे देश के अंदर, जिससे कि रूरल एरिया के अंदर जो टैलेंटेड स्पोर्ट्स पर्सन है उनको हम लोग सपोर्ट करें और ऐसे टैलेंट को निकाल सके और उनको प्रॉपर ग्रूम करें और इंडिया लेवल के लिए उनको खिलाए। इसके बाद दोस्तों आता है 1973। याद रखना जो लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन है, इसका नाम चेंज करके रख दिया गया था दोस्तों लक्ष्मीबाई
भाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इसके बाद 1975 में दोस्तों नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ चैंपियनशिप फॉर वुमेन को लेकर आया गया था दोस्तों। एम क्या रहा होगा, सीधी बात है, वुमेन का पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स की फील्ड में ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाए। इसके अलावा 1982 के अंदर एशियन गेम वापस से हुआ था दोस्तों न्यू दिल्ली के अंदर, और इस दौरान स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा प्रॉपर वे में डेवलप किया गया था, बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई थी दोस्तों। 1984 के अंदर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको साई के नाम से जानते हैं दोस्तों, इसको लेकर आया गया था। इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या थे, स्पोर्ट्स के प्रमोशन को ज्यादा से ज्यादा देश भर में करना और हमारे देश के अंदर स्पोर्ट्स के लेवल को और ज्यादा बेटर करना, जिससे कि स्पोर्ट्स पर्सन नेक्स्ट लेवल पे परफॉर्म कर पाए, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो या फिर इंटरनेशनल लेवल पे। इसके बाद दोस्तों 1987 के अंदर सोसाइटी फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन को मर्ज कर दिया गया था दोस्तों साई के साथ, मतलब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ। अब ये ऐसा क्यों किया गया कि डिफरेंट बॉडीज ना रहे, कोई एक मेन बॉडी रहे जो पूरे देश के अंदर स्पोर्ट्स अवेयरनेस कैंपेन को प्रमोट कर पाए और हमारे देश के अंदर स्पोर्ट्स को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कर पाए। 2010 के अंदर दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम खेला गया था दोस्तों न्यू दिल्ली के अंदर, जिसने फिर से बूस्ट दिया था स्पोर्ट्स फैसिलिटीज का और प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर का हमारे देश के अंदर। और 2018 के अंदर सीबीएसई ने फिजिकल एजुकेशन को एक कंपलसरी सब्जेक्ट बना दिया था दोस्तों 9 to 12 के लिए। मेन एम ये था कि हर एक बच्चा स्टार्टिंग टाइम से अपने आप को फिजिकली फिट बना पाए और हेल्थ के ऊपर ध्यान दे पाए, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन का काम सिर्फ और सिर्फ खेलना कूदना नहीं है, कैसे हेल्दी रहना है, कैसे हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना है, ये सब भी सिखाने का काम फिजिकल एजुकेशन करता है। भैया इतना सारा, कितनी एक्टिंग करते हो भैया, शर्म नहीं आती, एकदम बी ग्रेड हीरो की तरह। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। तो टेंशन ना लो, ये बहुत सारी चीजें थी, तुम लोग को कंफ्यूजन हुई, बेसिक एकदम डेट वाली चीजें हैं, तो आप लोग को थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए, एमसीक्यू बन जाते हैं यहाँ से। अब ये सारी चीज अगर आप लोग को ऐसे भी याद नहीं हो रही है एग्जांपल के तौर पे, तो मैंने आप लोग के लिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ये सारी चीजें लेकर आ गया। अगर आपको लगे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आई होप आप लोगों ने ले लिया होंगे। इसमें प्रॉपर वे में आप लोग को टाइमलाइन के अकॉर्डिंग मैंने सभी चीजों को एक स्केल के फॉर्म में रख दिया हूं, जिससे कि आप लोग को जो भी मैंने अभी पढ़ाया वो आप लोग का यहाँ पे प्रॉपर वे में रिवाइज हो पाए। अब आप बोलोगे भैया इतना इजी सब्जेक्ट सोच कर लिया था, ये सब क्या है? अरे भाई सब्जेक्ट है यार, अब पेपर में नंबर लेने के लिए ये सब चीजें याद करनी पड़ती है। अब इसमें रोना धोना मचाना नहीं है, उसके लिए भी तो एफर्ट डाल रहे थे ना, आखिरी में क्या हुआ, लग गए। बाकी टेंशन ना लो, ये सब्जेक्ट आप लोग मेहनत करोगे ना तो अच्छे नंबर दिलाएगा, आखिरी में रुलाएगा नहीं उसकी तरह। चलिए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो है आप लोग का चेंजिंग ट्रेंड्स क्या है। तो इसको एक बार समझ लेते हैं। चेंजिंग ट्रेंड मतलब स्पोर्ट्स की फील्ड में आप लोग को किस तरीके से ट्रेंड चेंज होते हुए देखने को मिल रहा है। पहले के टाइम पे कैसे ग्राउंड हुआ करते थे, आज के टाइम में कैसे, पहले के टाइम में कौन से इक्विपमेंट यूज होते थे, आज के टाइम में क्या हो रहे हैं, पहले के टाइम में उतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, आज के टाइम में क्या हो रहा है, क्या क्या चीजें, इन सब के बारे में आप लोग को बताना है। तो दोस्तों वही चीजों के बारे में आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री के अंदर कंटिन्यूअसली चेंजेस आप लोग को देखने को मिल रहे हैं और हर एक चीज प्रॉपर वे में इंप्रूव भी हो रही है, चाहे वो न्यू टेक्नोलॉजी के थ्रू, नए इक्विपमेंट के थ्रू, प्रॉपर फैसिलिटीज के थ्रू। स्पोर्ट्स को और ज्यादा सेफ और ज्यादा से ज्यादा इंजॉयबल बनाने पे फोकस किया जा रहा है। अब एग्जांपल अगर हम लोग सबसे बड़ा ले तो वो है दोस्तों आर्टिफिशियल प्लेइंग सरफेस। पहले के टाइम में हम लोग नेचुरल ग्राउंड में खेला करते थे, आज के टाइम में हम लोग को ऐसे टर्फ जैसे प्लेइंग फील्ड देखने को मिल रहे हैं जो ज्यादा ड्यूरेबल रहते हैं, वियर टियर्स का बहुत कम रहता है, इजी टू मैनेजेबल रहता है, मेंटेनेंस की जरूरत भी बहुत कम पड़ती है। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के आप लोग को प्लेइंग सर्फेसेस देखने को मिलते हैं, जैसे सिंथेटिक ट्रैक्स आज के टाइम में आ चुके हैं दोस्तों, बेटर ग्रिप के लिए, जिसके थ्रू इंजरीज कम होगी, परफॉर्मेंस लेवल अच्छा होगा, ये ज्यादातर स्प्रिंट के लिए यूज होता है। आर्टिफिशियल टर्फ आ चुके हैं दोस्तों हॉकी के लिए, जहां पे प्रॉपर बाउंस मिलता है और लेस मेंटेनेंस में काम हो जाता है। आर्टिफिशियल ग्रास आ गई दोस्तों स्पेशली फुटबॉल के फील्ड के लिए, जो ज्यादा ड्यूरेबल रहता है, हर वेदर के लिए बेटर रहता है और सेफली प्लेयर यहाँ पे खेल सकते हैं। इंडोर गेम्स के लिए दोस्तों वुडन फ्लोरिंग आ चुकी है, जो कि शॉक एब्जॉर्बेंट रहता है, बेटर कंफर्ट और बेटर परफॉर्मेंस देने का काम करता है। सिंथेटिक सरफेस आज के टाइम में यूज हो रहे हैं स्पेशली स्विमिंग के लिए, जो कि बेटर होता है फॉर हाइजीन के लिए। सेम दोस्तों ऐसे ही क्ले या फिर हार्ड कोर्ट टेनिस के लिए भी यूज हो रहा है, स्पेशली इंजरीज को रिड्यूस करने के लिए। तो ये सभी न्यू टाइप के मॉडर्न प्लेइंग सरफेसेस आ चुके हैं दोस्तों, जो कि स्पोर्ट्स की फील्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेम ऐसे दोस्तों आज के टाइम में हम लोग देख रहे हैं कि सेफ्टी इक्विपमेंट जो है ये भी कंप्लीटली इंप्रूव होते जा रहे हैं डे बाय डे। अगर 10 साल पहले की बात करो तो उस टाइम पे यार उतने अच्छे इक्विपमेंट नहीं थे जो आज के टाइम पे आ चुके हैं यार। अरे मोबाइल से देख लो, 10 साल पहले एकदम पुराने बाबा आदम टाइप के मोबाइल थे, आज के टाइम में तो भाई इतने पावरफुल मोबाइल्स आ चुके हैं कि मैं क्या बताऊं। हाँ मतलब फ्लैक्स नहीं कर रहा हूं मैं, बस बता रहा था और कुछ नहीं। अब ये सभी के सभी स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट इतने ज्यादा अपग्रेड क्यों हो रहे हैं? एथलीट की स्किल के लेवल को बेटर करने के लिए और साथ ही साथ इंजरी से बचाने के लिए, एथलीट की परफॉर्मेंस लेवल को एनहांस करने के लिए कैसे काम आ रहा है। तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे इन्फोमोशन स्पोर्ट्स ने स्मार्ट बास्केटबॉल बनाया दोस्तों। इस बास्केटबॉल के थ्रू अगर कोई भी प्लेयर ट्रेनिंग करता है तो हम उसके बॉल हैंडलिंग स्किल को
मेजर कर सकते हैं। देख रहे हो, ऐसी दोस्तों बेबलेट प्ले प्योर ड्राइव टेनिस रैकेट डेवलप किया गया दोस्तों, जिससे कि हम लोग टेनिस प्लेयर के हैंड के मूवमेंट को एनालाइज कर सकते हैं कि कितना अच्छा उसका परफॉर्मेंस लेवल है। अब ये सभी चीजें कोचेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जिससे कि वो अपने एथलीट को और ज्यादा बेटर तरीके से इंप्रूव कर पाएंगे, कि उनसे जहां गलतियां हो रही है उसको सही करके उनको वो लोग एक अच्छा एथलीट बनाने पे फोकस कर पाएंगे। इन सब के अलावा दोस्तों आज के टाइम में टेक्नोलॉजी का भी बहुत ज्यादा मैं कह सकता हूं कि अपग्रेड आ चुका है। फेयर प्ले यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलता है, किसी को भी रिप्ले चाहिए रिप्ले मिल जाएगा, कोई आउट हुआ नहीं हुआ वो पता चल जाएगा, बैट से क्या कट लगा कि नहीं लगा वो पता चल जाएगा। कैसे, तो जैसे आप लोग को नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूं। चलो स्पोर्ट्स में हम लोग क्रिकेट के पॉइंट से समझ लेते हैं, इंडिया में क्रिकेट फेमस इसलिए। जैसे अगर हम लोग टेक्नोलॉजी देखें तो एक होता है हॉकाय, जो कि बॉल के मूवमेंट को ट्रैक करने में हेल्प करता है। ऐसे होता है हॉटस्पॉट, कहां पे बॉल ज्यादा हिट हुई उसको बताने का काम ये करता है। ऐसे होता है स्निकोमीटर, कहां पे बॉल एज लगा वो एक एज यहाँ पे इस तरीके से ग्राफ के फॉर्म में आप लोग को दिखाता है। और इंस्टेंट रिप्ले जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं डिसीजंस के लिए, जिससे कि ये एम्पायर और रेफरीज के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, जिससे कि एक फेयर प्ले हो पाए, ईमानदारी से डिसीजंस निकल के आ पाए। ऐसा ना हो कि अपना कोई एम्पायर लगा हुआ आउट है, उसने बोला नहीं है भाड़ में जाओ, उसने ऐसा क्यों कर दिया, हो सकता है उसको कोई पर्सनल इंटेंशन हो या गलती से उसको दिख नहीं पाया, तो ये सब प्रॉब्लम ना निकल के आए। इस वजह से टेक्नोलॉजी को इतना ज्यादा एडवांस बना दिया गया है कि हर एथलीट को ये टेंशन ही ना रहे कि उसके साथ किसी भी तरीके का कुछ गलत होगा। तो दोस्तों ये टेक्नोलॉजी आप लोग को हर चीज में देखने को मिलेगी, चाहे हाई डेफिनेशन कैमरा के फॉर्म में, तो हर एक एंगल से आप लोग देख सकते हो मैचेस को, प्रॉपर स्लो मोशन इंस्टेंट रिप्ले देख सकते हो, जिससे कि फेयर डिसीजन हो। परफॉर्मेंस ट्रैकर्स आ चुके हैं आज के टाइम में, जो कि वेरिएबल डिवाइस के फॉर्म में आप लोग यूज कर सकते हो, जिससे कि आपकी हार्ट बीट, आपकी बॉडी के अंदर का बीपी मॉनिटर कर पाओगे, जिससे कि कोई भी इश्यूज ना आए आप लोग को, जो कि एथलीट और कोचेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है उनकी परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए। डेटा एनालिटिक्स और एआई ने आज के टाइम पे पूरा का पूरा स्पोर्ट्स की फील्ड को चेंज करके रख दिया है दोस्तों। ये स्पेशली कोचेस और टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसके थ्रू आप लोग ये पता कर पाते हो कि सामने वाला प्लेयर के अंदर कौन कौन सी कमजोरी है, तो जो बॉलर है फिर अगले दिन आता है और वहीं पे बॉल डालता है, जिससे कि वो प्लेयर आउट हो पाए जल्दी। तो ऐसे डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजी आज के टाइम में आप लोग को देखने को मिल रही है। इन सब के अलावा दोस्तों प्रोटेक्टिव गियर्स भी आज के टाइम पे एडवांस हो चुके हैं। पहले के टाइम में ऐसे हेलमेट यूज नहीं हुआ करते थे जैसे आज के टाइम में क्रिकेट में यूज हो रहे हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है? सिर्फ और सिर्फ इंजरीज से हम लोग बच सके और किसी भी टाइप से कोलिजन या फिर यार लाइफ के साथ कोई थ्रेटनिंग वाली चीज ना हो किसी भी प्लेयर के साथ। अगर प्रोटेक्टिव गियर पहनेगा वो तो इंजरीज नहीं होगी, कॉन्फिडेंस प्लेयर का हाई रहेगा, अच्छा परफॉर्मेंस वो दे सकता है। और ये रहे दोस्तों कुछ कॉमन गियर, जैसे क्रिकेट में हेलमेट यूज होता है उसके हेड को बचाने के लिए, शोल्डर पैड फुटबॉल में यूज होता है दोस्तों चेस्ट अपर बॉडी के लिए, वॉलीबॉल के लिए हम लोग नी पैड यूज करते हैं दोस्तों स्पेशली नी की इंजरीज से बचने के लिए, शाइन गार्ड यूज करते हैं दोस्तों फुटबॉल के अंदर लेग्स को बचाने के लिए, बॉक्सिंग के लिए हम लोग इस तरीके से बॉक्सिंग के ग्लव्स पहनते हैं दोस्तों, एल्बो गार्ड हॉकी में यूज होता है, रिस्ट गार्ड हम लोग स्केटिंग में यूज करते हैं। और ऐसे डिफरेंट टाइप के अलग अलग स्पोर्ट्स के इवेंट होते हैं, वहां पे डिफरेंट टाइप के स्पोर्ट्स गियर्स बना के दिए गए। अब आप कहोगे कि भैया इन सब चीजों में मतलब कैसे याद रखे? देखो हर एक टॉपिक को ईमानदारी से समझ लो। जैसे एडवांस टेक्नोलॉजी हो चुकी है तो उसको थोड़ा फेकम फाकी वाले में अपने हिसाब से लिख देंगे, पहले ऐसा था अब ऐसा हो चुका है, ये चेंजेस आ गए। लेकिन कुछ बेसिक डेटा भी आपके पास होना चाहिए कि लाइक अच्छे कैमरे यूज हो रहे हैं। वो दो एग्जांपल मैंने आप लोग को दिया था रैकेट और बास्केटबॉल का। अब ये ट्रैकिंग डिवाइसेस हो गए, एआई के थ्रू आजकल चीजें आप लोग को देखने को मिल रही है। ऐसी वर्चुअल रियलिटी के थ्रू भी आप मैचेस देख सकते हो। सोशल मीडिया में फैंस को कनेक्ट करके रखा गया है। तो ये बेसिक पॉइंट्स आप लोग को याद रहेंगे ना तो आप लोग अच्छे से लिख पाओगे। बाकी इतना टफ नहीं है, इतना परेशान मत होना। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये है करियर ऑप्शन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। देखो मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूं, ये ना आप लोग को याद रखना पड़ेगा ये वाले टॉपिक को, ठीक है ना। कौन कौन से करियर ऑप्शन होते हैं तो देखो मेनली ना दो टाइप के करियर ऑप्शंस आप लोग को देखने को मिलेंगे। पहला टाइप का जो करियर ऑप्शन है वो है टीचिंग टाइप का, जैसे स्कूल में जो पढ़ाया जाता है, और दूसरा होता है कोचिंग टाइप का, लाइक आप लोग को जो भी सिखाया जा रहा है। इसे कहा जा रहा है दोस्तों ट्रेडिशनल करियर ऑप्शन फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में। दूसरा होता है दोस्तों वो है सेकंड टाइप करियर ऑप्शन, जो आज के टाइम में इमर्जिंग करियर ऑप्शन के नाम से भी जाना जाता है, जिसके अंदर हेल्थ रिलेटेड करियर ऑप्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड करियर ऑप्शन और साथ ही साथ स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस रिलेटेड करियर ऑप्शन या फिर मीडिया रिलेटेड करियर ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जो न्यू एज करियर ऑप्शन है फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में। तो एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ट्रेडिशनल करियर ऑप्शन को समझ लेते हैं दोस्तों। इसके अंदर आता है आप लोग का टीचिंग अपॉर्चुनिटी, मतलब फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में आप लोग टीचिंग भी कर सकते हो। कहां पे कर सकते हो? स्कूल में कर सकते हो, लाइक एलिमेंट्री स्कूल, मिडिल स्कूल या हाई स्कूल या फिर सीनियर सेकेंडरी या फिर कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ा सकते हो। इन सबको करने के लिए आप लोगों को कुछ कोर्सेज करने रहते हैं दोस्तों। तो नेशनल काउंसिल ऑफ टीचिंग एजुकेशन ने कुछ रिकॉग्नाइज्ड कोर्सेज फिजिकल एजुकेशन की फील्ड के लिए बनाए, जिससे कि आप स्कूल या कॉलेजेस में जाकर फिजिकल एजुकेशन पढ़ा सकते हो।
उसके लिए कौन से कोर्सेज करना पड़ेंगे, लाइक डिप्लोमा कर सकते हैं आप फिजिकल एजुकेशन में, इसके थ्रू आप लोग क्लास 1 to 8 तक के पढ़ा सकते हो। सेम ऐसे बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन कर सकते हो दोस्तों, इसके थ्रू आप लोग क्लास 12 या फिर यूनिवर्सिटी लेवल तक के आप पढ़ा सकते हो। या अगर आप चाहो तो बैचलर कर सकते हो फिजिकल एजुकेशन में, इसमें आप लोग क्लास 12 लेवल तक के फिजिकल एजुकेशन पढ़ा सकते हो। साथ में मास्टर्स कर सकते हो फिजिकल एजुकेशन में दोस्तों, जिसके थ्रू आप लोग क्लास 12 के लिए भी पढ़ा पाओगे। स्कूल्स में और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में भी आप लोग फिजिकल एजुकेशन इसके दम पे कर सकते हो। साथ में फिजिकल एजुकेशन में पीएचडी लेवल तक के आप लोग को चीजें देखने को मिलती है। साथ ही साथ पोस्ट डॉक्टरेट फेलोशिप भी आप लोग कर सकते हो। इन सब के अलावा कुछ पोस्ट ग्रेजुएटेड डिप्लोमा लेवल कोर्सेज भी आप लोग को देखने को मिलता है। मतलब फिजिकल एजुकेशन के अंदर कुछ स्पेसिफिक फील्ड के अंदर, लाइक योगा के अंदर आप लोगों ने कुछ डिप्लोमा कोर्स कर लिया, ऐसे कुछ। तो ऐसे डिफरेंट टाइप के कोर्सेज आप लोग को देखने को मिलते हैं। इन एडवेंचर स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो। डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स के अंदर, फिटनेस मैनेजमेंट के अंदर, स्पोर्ट्स कोचिंग के अंदर, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के अंदर, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के अंदर, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के अंदर, या फिर योगा एजुकेशन के अंदर। ये कुछ कोर्सेस हैं, एग्जामिनेशन में आपको पूछेगा तो एक दो के नाम लिख देना। अब मेरा काम है पढ़ाना, इसलिए मैं ढेर सारी चीजें आपको बता दे रहा हूं। तो ये सारे कोर्सेस होते हैं दोस्तों, ये सभी के सभी पोस्ट ग्रेजुएटेड डिप्लोमा लेवल कोर्सेस है। ऐसे दोस्तों बैचलर लेवल के कोर्सेस आप लोग को देखने को मिलते हैं फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में। लाइक आप लोग बीए कर सकते हो स्पोर्ट्स और परफॉर्मेंस के अंदर, बैचलर कर सकते हो फिजिकल एजुकेशन के अंदर, बैचलर ऑफ साइंस एक्सरसाइज फिजियोलॉजी कर सकते हो, बैचलर ऑफ साइंस फिजिकल एजुकेशन में कर सकते हो। मास्टर लेवल के कोर्सेस हैं। सेम ऐसे ही दोस्तों मास्टर लेवल के अंदर आप एमबीए कर सकते हो स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के अंदर, स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी के अंदर एमटेक कर सकते हो, मास्टर ऑफ आर्ट्स कर सकते हो फिजिकल एजुकेशन के अंदर। सेम ऐसे स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज साइकोलॉजी के अंदर भी आप मास्टर्स कर सकते हो आर्ट्स की। ऐसे दोस्तों मास्टर ऑफ आर्ट्स स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज साइकोलॉजी के अंदर कर सकते हो, मास्टर ऑफ आर्ट्स योगा के अंदर कर सकते हो, जर्नलिज्म के अंदर कर सकते हो, मास कम्युनिकेशन के अंदर कर सकते हो, मास्टर्स कर सकते हो दोस्तों फिजिकल एजुकेशन के अंदर। और ऐसे डिफरेंट टाइप के और भी कोर्सेस है। एक बार लगे तो उसको पॉज करके आप लोग रीड कर लो। आप बोलोगे भैया इतनी सारी चीजें याद रखनी, नहीं। अगर आपको एग्जामिनेशन में आता है, लाइक क्या आ रहा है भाई, अगर आपको एग्जाम में आया टीचिंग करियर ऑप्शन, ये 4-5 नाम ले लिए और थोड़ा बहुत आपने एटलीस्ट इतना तो याद रख लेना कि डिप्लोमा कोर्स होता है 7th क्लास तक पढ़ा सकते हो, बैचलर कोर्स होता है 12th पढ़ा सकते हो, मास्टर कोर्स होता है जिसमें आप लोग स्कूल में भी पढ़ा सकते हो, यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा सकते हो और पीएचडी वगैरह होता है। और अगर ये कुछ कुछ कोर्सेज के नाम अगर आप लोग को याद रह सकते तो याद रख लेना थोड़ा बहुत कि कौन कौन से क्या क्या होते हैं, क्या क्या नहीं होते और कौन कौन से कोर्सेज है, बस। अब ये तो पहला था आप लोग का टीचिंग और कोचिंग करियर ऑप्शन। अगला है आप लोग का इमर्जिंग करियर ऑप्शन। इसमें सबसे पहला आता है दोस्तों हेल्थ रिलेटेड करियर ऑप्शन, जो कि आज के टाइम में सबसे ज्यादा इमर्ज हो रहा है। इंडिया में हो या फिर वर्ल्ड में हो, हर कोई चाहता है कि आज के टाइम में वो हेल्दी रहे, एक्टिव लाइफस्टाइल रखे। स्पेशली जितने भी जेनजीज है वो तो चाहते हैं कि अपने आप को एकदम बेस्ट पोस्चर में लेकर आना, जल्दी से जिम जाना चालू कर देंगे, अपने हेल्थ पे ध्यान देना शुरू कर देंगे। प्रोटीन डाइट ली जा रही है, वे प्रोटीन लिया जा रहा है, सुबह खाया जा रहा है स्प्राउट, फिर लिया जा रहा है पीनट बटर के साथ हाई प्रोटीन ओट्स, ये सब चीजें ली जा रही है ना। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में ट्रेंड बन चुका है दोस्तों हेल्दी रहने का। तो इनके ऊपर जो करियर ऑप्शंस आप लोग को देखने को मिलते हैं वो है दोस्तों, आप फिटनेस ट्रेनर बन सकते हो, आप किसी भी पर्सन को ट्रेनिंग दे सकते हो उसके गोल को अचीव कराने के लिए। न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हो दोस्तों, प्रॉपर डाइट देकर उसकी बॉडी को कंप्लीटली चेंज करके दे सकते हो। हेल्थ क्लब का मैनेजर बन सकते हो दोस्तों, फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हो दोस्तों, जिसके थ्रू कोई भी प्लेयर या फिर कोई भी नॉर्मल पर्सन जो कि स्पोर्ट्स खेल रहा था उसको इंजरीज आ गई दोस्तों, तो उसको कैसे इंजरीज से रिकवर होना उसमें हेल्प करने का काम ये करते हैं। और ऐसे दोस्तों वेलनेस काउंसलर भी बन सकते हो दोस्तों। आज के टाइम में ना कई ऐसे लोग हैं जो सच में एक प्रॉपर अच्छी लाइफस्टाइल जीना चाहते, तो उनके लिए आप लोग काउंसलिंग कर सकते हो, उनको गाइड कर सकते हो। तो यहां तक मेरे ख्याल से सारी चीजें क्लियर है। इसके बाद जो दोस्तों अगला टॉपिक आता है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड कौन कौन से करियर ऑप्शन है दोस्तों। जैसे स्पोर्ट्स की फील्ड में कौन कैसी प्लानिंग होगी, कैसे ऑर्गेनाइजिंग होगी, कैसे आप लोग को स्पोर्ट्स क्लब को मैनेज करना है, कैसी फैसिलिटी प्रोवाइड करना है, स्पोर्ट्स की मार्केटिंग कैसी होनी चाहिए, बजटिंग कैसी होनी चाहिए, फाइनेंशिंग कैसी होनी चाहिए, ये सब का ख्याल एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड करियर ऑप्शंस का ही होता है। तो इसके अंदर कौन कौन से करियर ऑप्शन आते हैं दोस्तों? सबसे पहला आप डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन के अंदर काम कर सकते हो दोस्तों। कैसे फिजिकल एजुकेशन के प्रोग्राम स्कूल और कॉलेजेस के अंदर लेकर आना है उसके बारे में यहाँ पे काम होता है। ऐसे ही दोस्तों स्पोर्ट्स के अंदर डिपार्टमेंट में आप जा सकते हो, कौन सी स्पोर्ट्स एक्टिविटी, इवेंट या फिर ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको शहर भर में चलाना है उस पे आप लोग यहाँ पे ध्यान देते हो। इंडस्ट्री रिक्रिएशन पे आप लोग काम कर सकते हो दोस्तों। और आप लोग स्पोर्ट्स फैसिलिटी मैनेजमेंट के अंदर भी जा सकते हो दोस्तों, जहां पे आप लोग बड़े बड़े स्पोर्ट्स के स्टेडियम्स बिल्ड करोगे, प्रॉपर इक्विपमेंट लेकर आओगे, फैसिलिटीज प्रोवाइड करोगे। ऐसे दोस्तों एक और करियर ऑप्शन होता है वो है कम्युनिकेशन मीडिया रिलेटेड करियर ऑप्शन। जैसे आज के टाइम में आप जानते होंगे स्पोर्ट्स की फील्ड में न्यूज प्रोवाइड करना, चाहे सोशल मीडिया में हो, न्यूज़पेपर में हो, टीवी में हो, इन सब के लिए कौन कौन लगे हुए दोस्तों? वो लगे हुए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, जो कि कंप्लीट रिपोर्टिंग, राइटिंग और एनालाइजिंग करते हैं स्पोर्ट्स की न्यूज का। सेम ऐसे बुक राइटिंग का काम कर सकते
सकते हो, जैसे सचिन के ऊपर आपने बुक लिख दी है। आप चाहो तो स्पोर्ट्स फोटोग्राफी कर सकते हो, जो आज के टाइम में यार देखा ही जाता है कि यार मतलब प्लेयर से ज्यादा तो लड़कियां दिखती है, तो बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है। आप चाहो तो एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके अलावा चाहो तो आप लोग बुक पब्लिशिंग कर सकते हो दोस्तों, स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हो, खुद का चैनल ओपन कर लो, आईपीएल ब्रॉडकास्ट करा। बड़ा आदमी, बड़ा सोच है ना, राजा जैसी सोच रखो। तो यहां से होता है दोस्तों आप लोग का टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो है खेलो इंडिया और फिटनेस इंडिया। मतलब ये दो अलग अलग टॉपिक है ना, फिटनेस नहीं सॉरी फिट इंडिया है। तो खेलो इंडिया अलग टॉपिक है, फिट इंडिया अलग टॉपिक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं खेलो इंडिया क्या है, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो खेलो इंडिया एक प्रोग्राम लेकर आया गया था कुछ सालों पहले दोस्तों स्पोर्ट्स की फील्ड के अंदर, जिसमें कि इंडिया के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम में हर एक यूथ चाहता है कि उसको प्रॉपर वे में फैसिलिटीज मिल पाए, जिससे कि वो स्पोर्ट्स की फील्ड में भी कुछ अच्छा कर सके। कई ऐसे लोग हैं दोस्तों जिनके पास सच में फैसिलिटीज नहीं है, उनके पास पैसे तक नहीं है, लेकिन उनके अंदर स्किल्स है। तो खेलो इंडिया उन ऐसे स्टूडेंट्स को पिक करता है दोस्तों, जिससे कि यूथ इंस्पायर हो सके और डिफरेंट वेरियस स्पोर्ट्स और गेम के अंदर वो लोग पार्टिसिपेट कर सके, जहां पे एक्चुअल में गवर्नमेंट उनको फंड करती है और उनको प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करवा के दी जाती है, जिससे कि वो लोग और बेटर वे में ग्रूम हो सके, अपने स्किल के लेवल को और ज्यादा अपग्रेड करके देश के लिए कुछ अच्छा कर पाए। तो खेलो इंडिया प्रोग्राम का जो एम है दोस्तों वो ये है कि स्पोर्ट्स का कल्चर जो इंडिया के अंदर दबसा गया था ना दोस्तों, उसको कंप्लीटली रिवाइव करना, वो भी ग्रास रूट लेवल से। अगर हमारे देश के अंदर गांव के लेवल से स्पोर्ट्स को हम लोगों ने इंकरेज करना शुरू कर दिए, तो आगे हम लोग को ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अर्बन सोसाइटीज के अंदर तो वैसे ही स्पोर्ट्स का कल्चर अपग्रेडेड है। अगर ग्रास रूट लेवल से हम लोगों ने ध्यान दिए, तब जाके हम लोग एक स्पोर्टिंग नेशन बन पाएंगे। दोस्तों याद रखना 2017-18 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर ने फर्स्ट खेलो इंडिया को लेकर आया था दोस्तों। ये हुआ था 31 जनवरी से लेकर दोस्तों 8 फैब तक के 2018 के अंदर। आप डेट बस याद रख लेना कि 2018 के अंदर ये हुआ था। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जो अच्छे टैलेंट है उनको सर्च करना और उनको ग्रूम करना। साथ ही साथ दोस्तों जितने भी स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स है दोस्तों, उनको भी फिजिकली फिट बनाने पे ध्यान देने का काम ये खेलो इंडिया करता है। साथ में दोस्तों ये वुमेन को स्पोर्ट्स की फील्ड में लेकर आने का भी काम करता है कि यार वुमेन्स भी पीछे ना रहे, वो भी अपना अच्छा प्रदर्शन दिखाए। साथ ही साथ दोस्तों इसका काम ये भी है कि चाहे वो रूरल एरिया हो या अर्बन एरिया हो या फिर इंडिजीनियस एरिया हो या ट्राइबल एरिया, हर जगह पे आप लोग को स्पोर्ट्स के बारे में प्रमोशंस करना है। इनका काम होता है कि प्ले फील्ड को डेवलप करना। प्ले फील्ड ही नहीं रहेगा तो खेलेंगे कहां पे, रोड में। और साथ में दोस्तों जितने भी यार डिफरेंटली एबल लोग हैं, ऐसे लोग जो दिव्यांग हैं, उन लोग को भी स्पोर्ट्स की फील्ड में लेकर आना, जिससे कि आगे जाके वो पैरा ओलंपिक, डेफ ओलंपिक और स्पेशल ओलंपिक में पार्टिसिपेट करके अपने देश का नाम ऊंचा कर सके। तो दोस्तों खेलो इंडिया के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये चीज आप लोगों को मालूम होना चाहिए। जो भी सिलेक्टेड प्लेयर्स रहते हैं जो सच में टैलेंटेड है, उन लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से 5 लाख पर एनम 8 साल के लिए दिए जाते हैं फॉर 8 ईयर्स, जिसके थ्रू वो लोग ट्रेनिंग, फूड और बाकी चीजों में वो लोग खर्च कर सकते हैं। अब ये सब चीजें करेंगे दोस्तों, उनके पास पैसे रहेंगे, तो सीधी बात है उनका परफॉर्मेंस लेवल पीक लेवल तक के जाएगा कि नहीं, वो बात अलग है कि पता चल रहा 5 लाख रुपए मिले और बेबी के ऊपर खर्चा हो गया। गलत है यार। और आखिरी में आके बेबी ने भी धोखा दे दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये सोच रहे हो कि 5 लाख रुपए लिए और ड्रीम 11 पे लगा दिए और बस ड्रीम ही रह गया कि वो डबल ट्रिपल हो जाए और ड्रीम 11 चली गई लेके पैसे। दोस्तों इसके अलावा याद रखना खेलो इंडिया के अंदर 16 गेम्स खेले जाते हैं। ये रही उनकी कंप्लीट लिस्ट। आप चाहो तो एक बार इसको रीड कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, वो है फिट इंडिया। इसके बारे में हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं। फिट इंडिया बेसिकली एक मूवमेंट है दोस्तों, जो कि देश भर में चलाया गया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के थ्रू 29 अगस्त 2019 के अंदर, वो भी स्पेशली स्पोर्ट्स डे के दिन। इसका मेन एम क्या था दोस्तों, इंडिया के अंदर हम लोग फिटनेस को लाइफ का डेली पार्ट बना दे, मतलब इंटीग्रल पार्ट बना दे, जिससे कि हर इंडियन डेली अपने फिटनेस पे ध्यान दे। क्योंकि सीधी बात है आज के टाइम में हमारे देश में मोटापा इतना बढ़ रहा है दोस्तों, ओबेसिटी लेवल इतना ज्यादा पीक लेवल पे जा चुका है कि कोई भी अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान नहीं दे रहा है। कई ऐसे जेंजीज है दोस्तों जो कि 6 महीने 4 महीने के अंदर एक एस्थेटिक बॉडी बनाने के चक्कर में स्टेरॉइड कंज्यूम करने लग गए। इंस्टेंट बॉडी तो बन जाएगी, लेकिन आगे जाके उनका खेल खत्म हो जाएगा। तो इसे हम लोग एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं कहते हैं। आज के टाइम में हर कोई सिर्फ और सिर्फ या तो सोशल मीडिया के लिए अपनी बॉडी को बेटर कर रहा है या फिर ध्यान ही नहीं दे रहा है। आप लोग हेल्थियर ऑप्शन चूज कर सको, बेटर वे में फिटनेस लेवल को एनहांस कर सको, इन सब चीजों पे ध्यान देने का काम इस मूवमेंट में किया गया है। इस मूवमेंट का जो मेन मिशन है दोस्तों वो ये है कि हर एक इंडियन के अंदर हम लोग एक पॉजिटिव बिहेवियरल चेंज लेकर आ सके। जैसे हमारे लिए खाना पीना एक मेजर पार्ट है लाइफ का, वैसे हमारे लिए फिटनेस भी एक लाइफ का पार्ट बन जाए। तो ये मूवमेंट दोस्तों हमारे देश के लोगों को मोटिवेट करता है कि वो लोग ज्यादा से ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करें, चाहे वो वॉकिंग हो, रनिंग हो या फिर जिम जाना या फिर किसी भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना, कैसे भी करो लेकिन फिजिकली फिट रहो। ये मेन एम है फिट इंडिया मूवमेंट का। ये मूवमेंट एक किस्म से अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट करता है दोस्तों, इंडिया के लोगों को जाके बताता है कि आपको कैसे हेल्दी रहना है, कैसे आपको अपनी लाइफ को बेटर करना है, जिससे कि जो लाइफस्टाइल डिसीजेस है दोस्तों वो आप लोग को कभी ना हो और आप लोग अपनी जिंदगी के अंदर प्रॉपर डिसिप्लिन क्रिएट कर पाओ, मेंटली वेलबींग रहो और प्रॉपर ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाए। वही फिजिकल एजुकेशन का एम। ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिट इंडिया मूवमेंट इज एन इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव दैट एम टू बिल्ड अ हेल्दियर
फिटर एंड स्ट्रॉन्गर इंडिया। ये लाइन जरूर लिखकर आ जाना आपके एग्जाम में। इसको लॉन्च कब किया गया था, डेट याद होनी चाहिए, किसने लॉन्च किया था ये मालूम होना चाहिए। एम क्या है कि इंडिया के अंदर हम लोग फिटनेस लेवल को डेली लाइफ का पार्ट बना दे। मिशन क्या है कि फिजिकली एक्टिव लाइफस्टाइल हमारे देश के हर एक लोगों के अंदर आ जानी चाहिए। मिशन क्या है दोस्तों, तो आप लोग को मालूम है, इट प्रमोट द फिजिकल एक्टिव लाइफस्टाइल। बेनिफिट क्या है भाई, हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे, फिटनेस अच्छी होगी, डिसीजेस से बचे रहेंगे, एजिंग डिले हो जाएगी, लुक्स आपके और बेटर हो जाएंगे। तो आई होप यहां तक क्लियर हुआ। अब बात कर लेते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। ये प्रमोट करता है फिटनेस लेवल को। इसका काम है कि जो फिटनेस है वो हर एक इंडियन के लिए इजी, फन और फ्री फॉर्म में हो। इसका मेन ऑब्जेक्टिव दोस्तों ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा हमारे देश के अंदर अवेयरनेस प्रोग्राम लेकर आ सके फिटनेस के लिए, जिससे कि हम ये बता सके लोगों को कि ये क्यों जरूरी है यार। अरे मैं ऐसा गुस्सा नहीं कर रहा था, मैं जज्बाती हो गया था थोड़ा। इसके अलावा दोस्तों आपको ये मालूम होना चाहिए, हमें इंडिजिनियस स्पोर्ट्स को भी प्रमोट करना है। इसका मेन एम ये भी है, हर एक स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, गली नुक्कड़, पंचायत, हर जगह पे हम लोग फिटनेस के बारे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा बता सके। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि हर एक इंडियन सिटीजन को इंफॉर्मेशन शेयर करने का काम करता है कि सच में फिट रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए और फिट रहने से क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो गवर्नमेंट ने डिफरेंट टाइप की कमिटीज बनाई हैं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑफिशियल्स, मेंबर्स आप लोग को देखने को मिलेंगे, जो देश भर में इस कैंपेन को रन करते हैं दोस्तों, और देश भर में फिटनेस को प्रमोट करते हैं। तो आई होप तुम लोग को यहां तक ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। मेरे इस बुक के अंदर से मैंने आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं दोस्तों। इसको एक बार जरूर अटेंड करिए, पॉज करिए और एक बार इसको जल्दी जल्दी अटेंड करो। और आई होप आप लोगों ने इन सभी क्वेश्चंस को अटेंड कर लिए होंगे दोस्तों। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आप लोग को कमेंट बॉक्स में पिन मिल जाएंगे। और दोस्तों यहां से वीडियो होता है आप लोगों का कंप्लीट नोट्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और धमाकेदार बुक की डिस्काउंट लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों आज ही अपनी प्रिपरेशन फिजिकल एजुकेशन की मेरे इस बुक के साथ आज ही स्टार्ट करें। अब आप कहोगे कि भैया यार ये पेड बुक है। हाँ मैं जानता हूं पेड बुक, अगर मैं आपसे ₹1 भी ले रहा हूं ना दोस्तों, तो उसके बदौलत आप लोग को वन ऑफ द बेस्ट धमाकेदार मटेरियल दे रहा हूं, जो आपकी क्लास 11 की फिजिकल एजुकेशन की जर्नी को एकदम चेंज करके रख देगा। याद रखो ये इजी सब्जेक्ट है, लेकिन जब लास्ट मोमेंट में पढ़ने बैठते हैं ना, तो सिर्फ पढ़कर बैठ जाते हैं, दिमाग में कुछ याद नहीं रहता है, पता नहीं रहता किस टाइप के क्वेश्चन है। तो इसके अंदर वो सारे टाइप के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आपकी हेल्प करेंगे आपको 100 मार्क्स दिलाने के लिए, चाहे 11th हो या 12th। अगर अपने मार्क्स को ग्रो करना है तो उसके लिए थोड़े से एफर्ट डाल दो, और फिजिकल एजुकेशन पे भले आप वीक में एक दिन पढ़ रहे होंगे, लेकिन पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो ना, जिससे अच्छे नंबर स्कोर हो पाए। तो ये बुक आपकी बहुत हेल्प करेगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आज ही ऑर्डर करो और भैया की इस बुक के साथ अपनी धमाकेदार प्रिपरेशन को आज स्टार्ट करो। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। पढ़ाई करते रहो, सदा सेक्सी रहो मेरे स्टूडेंट्स, मेरी जान। बाय बाय।